ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी हम लोग जो है श्लोक भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या लेंगे। आज कौन सा लेंगे? 22। तो श्लोक संख्या 22 को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो किस सेक्शन में आ रहा है? वो सेक्शन में आ रहा है कि किस तरीके से भगवान उनका गुणगान करते हैं जो लोग इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन करते हैं, तो वो किसी भी कर्म फल में नहीं बनते। तो श्लोक संख्या 22 में क्या बोल रहे हैं वो? 24 तक का ये चलेगा, हमारा सेकंड पार्ट है ना, सेकंड जो इसका खंड है इस अध्याय का, वो 24 श्लोक तक चलेगा। यस। तो श्लोक संख्या 22, ये लक्षण बताए जा रहे हैं, तो इसमें भी एक लक्षण भगवान बताएंगे। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। देखिए आपने खूबसूरती, लगातार 3-4 श्लोकों से भगवान लास्ट में क्या बोल रहे हैं? न कृत्वापि न निबध्यते, च कृत्वापि न निबध्यते। उससे पहले क्या बोला था उन्होंने? नेव किंचित करोसि सह। उसके पहले क्या बोल रहे थे वो? कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। उससे पहले क्या बोल रहे थे? कि ये जो है इन इसमें जो है युक्ता कृत्सन्न कर्म कृत, ये ऐसे विद्वान, ऐसे पंडित लोग जो है इन कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं, है ना। तो ये लक्षण बता। ठीक है, तो आज हमारे साथ जो है सुषमा चौहान माता जी वॉलंटियर करेगी। यस। मैं वो पढ़ लेती हूँ ट्रांसलेशन, फिर आप तात्पर्य पढ़िएगा, है ना। तो 22 का ट्रांसलेशन है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म वो कभी भी नहीं बंधता है। चलिए, यस सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथार्थ सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वंद्वता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वंद्वता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में संभाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखाई देते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। तो क्या बोला श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में? ये बोल रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है उसके ये लक्षण रहते हैं। क्या? संभाव रहता है, विमत्सरः रहता है, द्वंद से मुक्त रहता है ना। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे गुण हैं, लक्षण हैं
जो हमको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो देखते हैं कैसे सहायता करते हैं, कोशिश करते हैं हम सब लोग मिलके इसको लेने की। तो सबसे पहले जो है मैं कौन सा शब्द भूल के बैठी हूँ। हम्म, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे यदक्षा लाभ संतुष्ट, ये सबसे पहले शब्द आया है। तो इसमें क्या है कि ऐसी वस्तु जो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाए और अपने जीवन में वो यापन करने के लिए उसके लिए पर्याप्त हो और वो सरलता से उसको मिल जाती हो और उसमें ही वो संतुष्ट रहता है। ठीक है। तो मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ, उससे हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो भी हमारे जीवन में आता है सरलता से उसको हमें वैसे ही यथा रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्मचारी मतलब 25 साल तक की आयु है ना। 25 साल के बाद जो है गृहस्थ में जाते हैं। उससे पहले वर्ण आश्रम है ना, तो उस आश्रम के अंतर्गत जो पहला आश्रम है वो ब्रह्मचारी आश्रम है। उसमें 25 वर्ष की आयु से छोटे से लेके 25 वर्ष की आयु तक में जो भी होते हैं वो ब्रह्मचारी जो फॉलो करते हैं वो आते हैं। तो वो यंग जो है ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसमें तो लिखा होता है कि हमको जो है भिक्षा मांगनी चाहिए। उससे पहले हमें कार्य नहीं करना चाहिए अपने जीवन यापन के लिए या अपनी पेट भरने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान सेवा करनी चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और भिक्षाटन करना चाहिए। ये सिखाया जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो वो जाता है भिक्षा मांगने के लिए घर घर पे, और जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी के पास जाएंगे भिक्षा मांगेंगे तो उनसे दो बातें भगवान की करेंगे, कुछ शास्त्रों की बात करेंगे, और फिर वो जो है हमें जो भी देंगे हम उसको ले लेंगे। ये उनका लक्ष्य होता है कि इधर उधर जाना, संकीर्तन करना, लोगों से मिलना और भिक्षा मांगना। सिर्फ खाने पेट भरने के लिए भिक्षा नहीं मांगी जाती। तो इस तरीके से वो जाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं। तो एक महिला के घर पे वो जो है दरवाजे पे पहुंचते हैं। अच्छी खासी वो महिला होती है और अच्छा उसके पास वैभव होता है, धन होता है। और वो बहुत देर से आवाज देते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अंदर से वो महिला सुन रही होती है, वो सोचती है कि कौन आ गया सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके फिर जाऊंगी। तो बोले तब तक वो चला भी जाएगा, उसकी ये धारणा होती है। वो अपना सारा काम खत्म कर लेती है, उसके बाद फिर से जब वो बाहर झाँक के देखती है तो वो तो वहीं पे खड़ा। तो बड़ा उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो एकदम से गुस्से में आती है और वो कहता है कि मैया थोड़ा सी कोई भिक्षा दे दो। वो कहती है कि तुम लोगों को कुछ काम वाम नहीं है? अच्छे खासे हष्ट पुष्ट हो, नवजवान हो, भिक्षा मांग रहे हो? अरे कुछ काम करो तब तुम्हें वो मिलेगा। तो वो जो है मुस्कुराता है और कहता है मैया जो शास्त्रों में मेरे लिए काम लिखा है मैं वो ही कर रहा हूँ। क्या बोला वो? जो मेरे लिए मेरी ड्यूटी है मैं वो ही कर रहा हूँ। उसको और भी गुस्सा आ जाता है। तो बोले तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भिक्षा में दे देंगी तो अच्छा रहेगा। अब वो चाहता था कि वो पूछे कि अच्छा क्या लिखा है शास्त्रों में, ऐसे उसने कुछ नहीं पूछा। वो तो गई, बोले बोले कुछ तो दे दो। वो गई एकदम गुस्से में अंदर घर में, और घर में जाके क्या करती है, वो चूल्हा जो होता है उसमें से राख निकाल के लाती है और उसकी झोली में राख को फेंक देती है। और उसके बाद फिर जो है वो जो है हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है धन्यवाद मैया। और उसके बाद ऐसा कह के और आगे चला जाता है। तो वो उसको और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने इसका इतना तिरस्कार किया, इसको राख फेंक दी इसके ऊपर, और ये मुस्कुरा के चल दी। बोलो रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। बोले तुम मुस्कुराए क्यों? हाँ मैंने तो तुम्हारे इतनी जो है जो है इस तरीके से तुम्हारे अपमान किया, फिर भी तुम मुस्कुराए। तो बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए मुस्कुराया कि आपके अंदर देने की प्रवृत्ति भगवान ने जागृत कर दी। तो आज आपने मुझे राख दिया है, तो कल किसी को आप जो है अन्न भी देंगी अपने अपने जो है घर से। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हरे कृष्णा। हम्म, इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम्म, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। अ, जो मैं समझी हूँ उसके अकॉर्डिंग कि हमें जो भी कुछ भगवान की तरफ से जो भी मिलता है, कोई हमें कुछ देता है, उसे हमें तहे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे नाइस, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, उसने भगवत गीता पढ़ा है और उसने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा है। तो उसको क्या पता है कि जो भी हमारे जीवन में आता है उसको वह प्रसन्नता के साथ अपनाना चाहिए। इसको वो जो है बोलते हैं संतुष्टा। जो भी लाभ हमारे जीवन में आ रहा है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अब ये तो एक जो है जो ब्रह्मचारी था उसके आश्रम के अकॉर्डिंग उसने उसको एक्सेप्ट किया, कर्म किया और एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जब बिजनेस वाला हो चाहे गृहस्था हो, जो भी हो, जो भी आपके जीवन में आता है उसको यथा रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा है
द्वंद्वातीतो, कृपया कर आपने अपने कैमरे खोल लीजिए जिससे हम भी आपका दर्शन कर सकें। द्वंद्वातीतो, तो द्वंद्व से ऊपर उठा हुआ जो व्यक्ति अविचलित भाव से सुख दुख में संभाव रहता है, वो जो है उसको बोलते हैं द्वंद्वातीत। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार जो है शिला प्रभुपाद इसी उस पे जो है श्लोक पे व्याख्या दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि मनुष्य को चार वर्गों में, तो एक बार क्या होता है, ये जो प्रवचन होता है प्रभुपाद जो है बाहर विदेश में दे रहे होते हैं, वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठा होती है और हर वर्ग के लोग वहां पे आए होते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि किस तरीके से ये मनुष्य जो है चार वर्गों में इसका विभाजन हुआ है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, इस तरीके से वो वर्ण की बात करते हैं। और कहते हैं कि देखिए आप जो हैं वो ब्राह्मण में आते हैं, मतलब उनको देख के उनको बोलते हैं, और ऐसे ये लोग जो होते हैं वो क्षत्रियो में आते हैं, ये लोग जो है वो वैश्य में आते हैं, ये लोग जो है वो शूद्र में आते हैं। ये सब जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो एक जो व्यक्ति होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अच्छा हमारी कैटेगरी कर दी कि हम इसमें आते हैं, हम उसमें आते हैं, हम उसमें आते हैं। वो बहुत तेज से चिल्लाता है पीछे से और कहता है कि महाराज जी, गुरु जी, आप ये बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो एक दो तीन ऐसे करके चलाते हैं शिला प्रभुपाद पे। तो शिला प्रभुपाद बड़े शांत स्वभाव से बोलते हैं कि मैं 10वें नंबर की कैटेगरी में आता हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैं 10वें नंबर की कैटेगरी में आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरे जगत में जितने भी वर्ण हैं, जितनी भी कैटेगरी हैं, मैं उन सब के दास का दास का दास का दास हूँ, क्योंकि मैं इन सब की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये है कि कोई कुछ भी बोले, उनको पता है कि मेरा जीवन जो है, वो कौन थे, वो जो है सन्यासी थे। सन्यासी का जो होता है सिर्फ लोगों का उद्धार करना। तो वो अपने आप को ऊंची पोजीशन पे नहीं रखते, वो हमेशा अपने आप को नीची पोजीशन पे रखते हैं। वो कहते हैं मुझे तो सबकी सेवा करनी है, चाहे कोई भी हो, उनके लिए सब जो है समान होते हैं। तो इस तरीके से वो जो है इन द्वंद्वों में जो है कभी भी नहीं फंसते। जो भी उनके साथ बोले तो इस तरीके से वो अपना जो है वहां पे बोलते हैं। तो हमें भी ये हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, विमत्सरः। विमत्सरा का मतलब क्या है? विमत्सरा का मतलब होता है ईर्ष्या से रहित। तो पहले भी भगवान ने हमें यहाँ पे शिक्षा दी थी कि भगवान से जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमें संतुष्ट जो है ले लेना चाहिए। पर यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो हमें मिलता है उससे हम संतुष्ट हो गए, पर अगर कोई पड़ोसी को, किसी हमारे रिश्तेदार को ज्यादा मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें जो मिला, ठीक है भगवान जो भी आप हमें दे रहे हो हम सहन कर लेंगे। अब दूसरे को तो बहुत मिल रहा है, तो उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हमें उससे ईर्ष्या करनी चाहिए। तो हमें उससे क्या है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो है, जो मैं अपना अनुभव बताती हूँ आपको, इसमें आने के बाद हमने कभी इससे पहले ये ध्यान नहीं दिया कि हमको ईर्ष्या भी होती है। करेक्ट? हमें कभी हमने इस पे नोटिस ही नहीं किया, पर भगवत गीता में ये सूक्ष्म सी चीजें जो है हमें सिखाई जाती हैं कि हम किसी की उन्नति को देख के प्रसन्न होते हैं कि अप्रसन्न होते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी कैटेगरी ले लो आप, उसको देख के हमारे अंदर क्या भाव आता है। अगर हमारे अंदर भाव ये आ रहा है कि नहीं, हमसे ज्यादा कैसे है और हमें इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं, ये भाव हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। और ये कैसे रिड्यूस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जाना था कि द्वेष हमारे अंदर है क्योंकि शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है। कौन कौन से शत्रु हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर है। तो ये क्या है, विमत्सर है। वो विमत्सर, मत्सर उसके अंदर नहीं होता है, तो मत्सर है। तो ये सारे शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो, मान लिया आप लोग अपने आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपना के देखना कि कौन सी चीज से हमें खुशी मिलती है, दूसरों की, अपनी नहीं। अपनी तो अभी हमने समझ लिया संतुष्ट होना है, चलो ठीक है, हम इस पे कार्य कर लेंगे। दूसरों की किसी भी चीज से हमें प्रेरणा मिल रही है या हम ईर्ष्या कर रहे हैं, दो चीजें। प्रेरणा होती है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, करेक्ट, कि हमें इस चीज से बहुत अच्छा लगा देख के और हम भी सीखना चाहते हैं, और तुरंत हम उसका अप्रिशिएशन करेंगे। और अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं, तो हमें क्या लगेगा, और अंदर से हम क्या सोचेंगे, इससे अच्छा करना है। दो बातें हो गई। एक तो हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हमने क्या बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा है, मैं भी प्रयास करूंगी, आपसे सीखूंगी। दूसरा जो है, अच्छा तो लगा पर उसको नहीं बोला और इससे अच्छा करना चाहेंगे हम, तो ये क्या हो गया, ये मत्सर में आ गया, ईर्ष्या में आ गया। तो ये दो चीजें हम अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं।
रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लोगों से हम मिलते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान ने बोला है मत्सर नहीं होना है, विमत्सर रहना है। ठीक है। अब आपसे मैं पूछती हूँ, उपाय क्या है? तो मैंने अपना उपाय बता दिया, शिला प्रभुपाद भी एक उपाय बताते हैं, फिर आप बताइए कि कैसे हम उस चीज से बाहर आ सकते हैं। बाहर कैसे आएंगे बताइए, एक एक बता दीजिए। ये बहुत हरे प्रैक्टिकल। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। मेरी लाइफ का यही रहा है हमेशा कि अगर कोई पड़ोसी के मतलब कुछ भी होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद इसके बाद मेरा नंबर हो, इसलिए भगवान इसको पहले दे दे। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हरी बोल। यस, कोई और बताना चाहेगा? थोड़ा सा कुछ कुछ तो बताइए। एबीसीडी, ये भी एबीसीडी तो अभी बहुत अच्छा है माता जी। यस, रजनी माता जी, बोलिए, माइक खोलिए अपना, माइक खोलिए, माइक। हाँ बोलिए। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। हाँ, हमें हमेशा जब किसी को कुछ मिला है उससे सीखने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को कुछ मिलता है तो इसका मतलब उसने कुछ उसके लिए कोशिश की है। वेरी तो नाइस। अगर हम भी चाहते हैं हमें भी मिले तो उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वो सीखें और वेरी, उससे बेहतर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और का, प्रभु जी ने बोला एबीसीडी हमें फॉलो करना चाहिए, एसोसिएशन लेना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। वेरी नाइस। तो ये करने से भी हमारे जीवन में ये चीजें आ जाती हैं। यस, कोई और बोलना चाहता है? नहीं तो हम आगे बढ़े। नंदा माता जी, यस। कोशिश करने वालों की हार, जो हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश किसकी भगवान करनी चाहिए? भगवान की भक्ति में कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ओके। भक्ति में तो रहेंगे कम से हम्म, बहुत अच्छा। कम। तो थैंक यू माता जी। तो अभी क्या है, शिला प्रभुपाद जो है इसमें उपाय बहुत अच्छा बताते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो, हम जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो क्या होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, करेक्ट? अगर आप लोग को एक्सपीरियंस रहा हो तो, मुझे तो हुआ है, तो मैं तो रही हूँ हॉस्पिटल में। तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये वाली डाइट खानी है, और उस व्यक्ति को दूसरी डाइट दे देते हैं। तो किसी के में तो आती है मूंग की दाल, और किसी में आ जाता है डोसा, है ना, आ जाता है ना। हॉस्पिटल में आते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम दूसरे देखते हैं, अरे डोसा मिला इसको, वो ठीक हो रहा है ना इसलिए डोसा मिला उसको। हमको अभी ज्यादा बीमार है तो मूंग की दाल, और कभी कभी तो बहुत बीमार होते कहते कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको तो है बिल्कुल ड्रिप पे रहना है, आपको पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा तबीयत खराब है। तो ये समझ लीजिए कि जब दूसरों को मिलता है, और तो शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि हम सब लोग जो है अस्पताल में हैं, हम सब लोग बीमार हैं, और सबको उसके हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भगवान ने सबको दिया हुआ है। तो ये सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, तो जिसका जैसा बीमारी, जैसा स्वास्थ्य वैसा दिया है, इसलिए कभी भी उससे ईर्ष्या, अब होगी क्या ईर्ष्या? बाजू वाले बेड के जो पेशेंट होगा उससे ईर्ष्या होगी? नहीं। हम क्या सोचेंगे, अरे हम भी जल्दी से ठीक हो जाए तो हमको भी डोसा मिल जाएगा। तो इसलिए प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने बताया। और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम किसी साधु संघ के जो है एसोसिएशन में आते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं कि ये हमारे अंदर शत्रु है, इसके लिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। ये बात तो चलो मैंने भोजन के लिए ऊपर बोल दी, पर ये अस्पताल तो है। अगर हम यहाँ पे आते हैं बीमार, हम सब लोग हैं, जैसे किसी ने हमसे कोई बात कह दी, ईर्ष्या तो हर जगह से होती है, एक सिर्फ भोजन से और धन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर चीज से होती है। कोई जो है रूपवान है, कोई गुणवान है, कोई जो है विद्यावान है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम सब लोग के अंदर एक जो है रोग लगा हुआ है, हम सब लोग जो है उससे निकलना हमें आगे है। तो अगर किसी का कोई, हमने देखा कि किसी ने कुछ बोल दिया अहंकारवश, जैसे वो उस महिला ने बोला था उस ब्राह्मण को, उस ब्रह्मचारी को, तो उन्होंने क्या बोला था, आज आपके अंदर ये भावना आई है कि आपने राख दी है, कल आप क्या दोगी? कल आप अन्न भी दोगी। क्यों? क्योंकि आप उससे धीरे धीरे बाहर आओगी, अहंकार से बाहर आओगे। तो हमारे अंदर अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब हमारे अंदर धीरे धीरे सारे शत्रु है, तो धीरे धीरे इनका दमन होने लगता है जब हम साधु पुरुष के संग संग में आते हैं, शास्त्र के संग में आते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से, और उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं। और हमारे धर्म में हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी को जो है इसमें शिला प्रभुपाद के इसी प्रवचन में आगे वो बोल रहे थे कि कई सारे धर्म हैं इस जगत में जो कैटव धर्म कहे जाते हैं। कैटअप धर्म का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा तृप्ति के लिए वो कार्य करना चाहे, उसमें लोगों की बलि देनी पड़े, जानवरों की बलि देनी पड़े। आजकल तो बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे भी आता है कि हमें जो है जानवरों के, मासूम जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए, है ना। और जब हम भक्ति में आते हैं तो हम सबके प्रति दयालु रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, और ऐसा कोई भी
कार्य नहीं करते जिससे किसी को भी हर्ट हो, किसी के लिए भी कोई परेशानी हो। यस। तो इसके बाद आ जाते हैं लास्ट में, समासिद्धो असिद्धो च, सफलता और असफलता में के समान जो है ये लक्षण उसके अंदर दिखने लगते हैं। वो जो है समानता और असमानता में स्थिर रहता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये दिव्य ज्ञान की वजह से होता है। और फिर जब ये सारे लक्षण जब उसके अंदर आते हैं, या वो इस तरीके से दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है कि ये लक्षण उसके अंदर आने लगे, तो फिर क्या होता है? वो जो भी कर्म करता है उससे उसको बंधन नहीं लगता। तो ये अकर्म, कर्म को क्या करता है? अकर्म बना लेता है इन सारे लक्षणों को डेवलप करने से। कृत्वा अपि न विद्यते। तो वहां वह जो है कर्म करके भी कर्म में बनता नहीं है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हमको जो है इस जो हम लोगों ने आज नॉलेज पढ़ी, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इस दिव्यान में पूर्णता स्थित हो, ये लक्षण तभी उसके अंदर दिखे। तो कौन कौन से लक्षण हम लोगों ने आज सीखे, हमें कौन कौन से अपनाना है? होमवर्क हमारा नंबर एक, सबसे पहले ईर्ष्या नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं संतुष्टता। करनी, संतुष्टता। वेरी नाइस। सबसे पहले है संतुष्ट रहना है। जो भी हमें भगवान ने दिया है, गर्म रोटी दे रहे हैं, ठंडी रोटी दे रहे हैं, जो भी हमारे पास है जीवन यापन के लिए, जो भी आपके पास पर्याप्त है वो ही, उसी में संतुष्ट रहिए। अननेसेसरी भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, महिलाओं को तो खास तौर से बोलती हूँ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, आप समाज के लिए अच्छा कार्य कीजिए, पर जबरदस्ती जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में नहीं दिया, सिर्फ पुरुष जो है नौकरी करे, वो घर का खर्च चलाए, और वो आराम से उसमें आराम से संतुष्ट होकर रहे। अगर बहुत जबरदस्ती की नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, तो फिर जाके दोनों लोग जाइए। नहीं तो स्त्री को अपना घर संभालना चाहिए, पुरुष को बाहर की चीजें संभालनी चाहिए। इन दोनों चीजें अगर जाएंगे तो घर बिगड़ ही जाएगा आपका, है ना। तो शिक्षा का मतलब है अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, सास ससुर की सेवा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। बहुत कुछ होता है औरतों के लिए करने के लिए, सिर्फ नौकरी एक चीज नहीं होती। नौकरी करके बाकी चीजों को छोड़ना धर्म के विरुद्ध कहा गया है। तो ये ध्यान रखिए। हमें इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि बाहर जाके नौकरी मत करो, तो मत करो, बढ़िया है। आराम से बैठो, जो चाहिए वो पति ला के देंगे, आपके पिता ला के देंगे, आपके जो है ससुर और सास सब आपकी डिमांड पूरी करेंगे। फिर क्या जरूरत है जबरदस्ती नौकरी करने की, है ना। तो ये आराम से उस चीज से संतुष्ट रहना चाहिए, अपने घर को चलाना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा कि सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। दूसरों जो भी हमारे पास है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कोई संताप है, कुछ भी है, तो उसमें संभाव हमें रहना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, माता जी ने बोला ईर्ष्या रहित होना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब बीमार हैं, हमारे अंदर ये जो है प्रवृत्ति है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसने भगवान ने जो चीज है, तो उससे हमें जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक करना है, दवाई खाना है। तो दवाई में जो है वो आता है, प्रभु जी ने बताया था ABCD। वो क्या है? वो हमारी मेडिसिन है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक्स रीडिंग, और उसके बाद चैंटिंग, और उसके बाद डाइट। ABCD। भगवान को ऑफर करके भोजन खाइए, भक्तों का संग कीजिए, किताब पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, और भगवान के नाम का जप कीजिए। ये 4 चीजें हमारी मेडिसिन है, तो हम इस रोग से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सफलता असफलता में हमें समान रहना चाहिए। और ऐसे ज्ञान से जो रहता है, ऐसे ज्ञान के साथ जो कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं बनता। ठीक है। तो मैं उन सभी बहुत जो है धन्यवाद करना चाहूंगी जिन लोगों ने अभी अभी रीडिंग क्लब ज्वाइन किया है, इंग्लिश का और हिंदी का। इतना आसान नहीं होता कि अपने कार्यों को विराम करके, अपना समय निकाल के श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ना। तो एक कदम प्रयास आगे शिक्षा के लिए, भगवान के प्रति, उसी को क्या बोलते हैं? पदम पदम पूर्णामृतम। ये आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है, आपको पूर्ण बना रहा है। तो सभी माता जी के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। और कल मैंने जो है, क्योंकि माता जी ने ज्वाइन किया था, मैं भूल गई थी उनके लिए हरे कृष्णा मंत्र बोलना, उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। तो माता जी कहाँ है? रजनी माता जी, है ना। तो हम सब लोगों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। यस। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। माता जी